वेलकम टू डेल्टा मैथमेटिक्स। चलिए आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो ये टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हर साल कुछ अच्छे नंबर्स में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 words. Tri means 3. Tri means 3. Gono means sides. And metry means measurement. Basically, what is mean by trigonometry? In a general sense, meaning of trigonometry is trigonometry का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। बट ये मतलब होता है वर्ड का, लेकिन हम लोग इसमें यही नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या रिलेशन होता है। हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक एंगल में, एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। 1 2 3। इसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। एक ये और एक ये। 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि इन तीनों एंगल्स और इन तीनों साइड्स के बीच में संबंध क्या है। क्या पढ़ते हैं इसमें? इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इन तीनों एंगल्स और ये तीनों साइड्स के बीच में संबंध क्या है। बट हम क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और कुछ नहीं। इस क्लास 10th में हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, आखिर कौन सा आफत आ पड़ा कि हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा? क्या समस्या है? आखिर में इसका रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े? ये सब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर क्यों ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की हमें आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, आपके सामने हम कुछ सिचुएशन बिल्ड करेंगे। आप बताइएगा क्या इनके एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुतुब मीनार देखा। आपने क्या देखा? कुतुब मीनार देखा। आपके मन में बहुत बड़ी इच्छा हुई कि हम जो है इस कुतुब मीनार का हाइट मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। देन आप क्या इसको हाइट को मेजर कर सकते हैं? सिंपली एक्चुअल में हम लोग इसके हाइट को किसी भी तरीके से एक्चुअल मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल मेजरमेंट इन द सेंस ऑफ क्या है, एक्चुअल नहीं बोलिए, इसको बोलिए कि हम लोग इसका स्केल से लेकर के ऐसे करके ऐसे फिजिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी न किसी जो है हम लोग को मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग यहाँ तक ऐसे डायरेक्टली इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए, यहाँ पे कुतुब मीनार के ऊपर में कौन चढ़ेगा? तब ना यहाँ पे आप स्केल रख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ मेजर कीजिएगा। तो ये समस्या हुआ। फिर आप देखो, ये तो छोटी सी समस्या थी। एक माउंटेन देखे आप, एक माउंटेन देखें, बहुत बड़ा माउंटेन। आपको इच्छा हुई, मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, आपको इच्छा हुई कि इसका पिक पॉइंट पता करें कि ये पिक पॉइंट ग्राउंड से कितना दूर है, या आप यहाँ पे जब खड़े हो तो इससे कितना दूर है, आपसे कितना दूर है या ग्राउंड से कितना दूर है।
आपके मन में ये लालसा हुआ कि हम पता करें कि यहाँ से ये कितना दूर है या एक ग्राउंड से कितने हाइट के ऊपर है इसका पिक पॉइंट। क्या आपके मन में तो ये प्रश्न उठ रहा होगा कि तब तो हमको इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से हम स्केल एक लेकर के जाएंगे, इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप तो ये लेंथ आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे खड़े हो तो A to B तो आसानी से आप मेजर कर सकते हो, लेकिन ये लेंथ मेजर नहीं कर सकते, ये लेंथ मेजर नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 3 चीज़ आपको मालूम होगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, तभी आप यूज़ कर सकते हो। बात मेरा समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज नहीं कर सकते हो। देन हम क्या यूज़ करें, ये समस्या हो जाता है। क्या यूज़ करें कि इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें मिल जाए? देन वी मूव टू ट्रिगोनोमेट्री, टू आस्ट्रे ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग एप्लीकेशन को यूज़ करने से पहले कुछ उसके जो टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। चलिए आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग को मालूम ही होगा, जिन्हें नहीं मालूम होगा तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपका क्या होता है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल B जो है किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए, जब एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं तो इसमें 2 एक्यूट एंगल हो जाएंगे। एक एंगल C हो जाएगा और एक एंगल A हो जाएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड्स को, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर इसमें कंफ्यूजन होता है। 3 साइड्स होते हैं, इनका तीनों का अलग अलग नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। जो साइड परपेंडिकुलर के अपोजिट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखो, अगर हम एंगल C की बात करें तो एंगल C के लिए 2 साइड्स होते हैं। एक होता है अपोजिट, ये अपोजिट साइड हो गया, और ये हो गया एडजेसेंट। तो 2 साइड्स होते हैं, एक होता है एडजेसेंट, एक होता है अपोजिट। इसी तरीके से एंगल A के लिए क्या हो गया, CB हो गया अपोजिट, और एडजेसेंट कौन हो गया, AB। तो हर अलग अलग ट्रायंगल के लिए एडजेसेंट अलग अलग होगा, और अलग अलग एंगल के लिए एडजेसेंट अलग होगा और अपोजिट साइड्स भी अलग होंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब खेल है एडजेसेंट और अपोजिट साइड का। आपको तो लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी है, बट यहाँ पे जो है एक्चुअल में ये ईजी ही है, बट यहाँ पे हम जो भी आप NCERT का बुक या किसी बुक को फॉलो करिएगा, देन आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये एडजेसेंट और अपोजिट साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली किसी भी एंगल के एडजेसेंट साइड को हम लोग एक प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस। किसी भी एंगल के एडजेसेंट साइड को अदर देन हाइपोटेनस भी उसके बगल में है, लेकिन वो नहीं, आपका क्या हम लोग कहते हैं, एडजेसेंट साइड को हम लोग कहते हैं जनरली बेस। और तो C के लिए बेस कौन हो गया, ये वाला हो गया CB। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें परपेंडिकुलर यानी हाइट का, तो हाइट हो गया AB। यानी जिस पे एंगल बैठा हुआ है वो उसके लिए एडजेसेंट होता है, और अपोजिट एंगल हमेशा उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है। आप लोग को एक और रिलेशन मालूम होगा, h² = p² + b² क्लास 8 के हिसाब से। ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आखिरकार इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए मैथमेटिक्स में कुछ रेशियोज दिए हुए होते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर जो भी आपको चीज़ लगेगा कि हमको नोट डाउन करना है देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग को जो है आगे बढ़ना है और आगे क्या सीखना है कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करें, एक्चुअल में इनका यूज़ कैसे होगा। तो जो है इसको हम लोग यूज़ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें कि 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ होते हैं, उन्हीं के हेल्प से इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ कौन होते हैं और उनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आइए हम सीखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़, तो देखिए उसमें सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ है साइन ए। तो साइन ए, साइन लीजिएगा ए, ये साइन ए क्या है आपका, बेसिकली अगर एक कोई ट्रायंगल ए है, ए बी सी है, उसमें ए एक एक्यूट एंगल है, तो आपका साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस ट्रायंगल के लिए हमारा ये है एंगल, इसका अपोजिट क्या होगा, सी बी। अभी हम तुरंत बताए थे कि एंगल के जस्ट सामने वाला, जैसे हमारे सामने ये हमारा कैमरा है, तो हमारा अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया। तो इसी तरीके से इस एंगल के सामने जो आएगा ना वो अपोजिट होता है। तो सामने कौन आ रहा है, सी बी, तो सी बी इज अपोजिट एंड हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री का सामने वाला, तो क्या हो गया सी बी अपॉन एच यानी ए सी। लेकिन यहीं पे अगर कोई बोल दे कि साइन सी क्या होगा, साइन सी क्या होगा, देन साइन सी के लिए अपोजिट तो ये वाला हो जाएगा ए बी, साइन सी के लिए अपोजिट हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइन का अगर हम बात करें तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे कुछ भी मान लो, थीटा कुछ भी मान लो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा क्या, थीटा जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये थीटा क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, थीटा ए होगा। तो ए के लिए अपोजिट कौन हो गया, बोलिए, ए का सामने वाला हो गया सी बी, ठीक है। एंड हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी हो गया। अगर यहीं पे हम एंगल सी ले रहे हैं तो साइन सी क्या हो रहा है, तो सी के लिए आपका साइन सी हो जा रहा है, इसके लिए अपोजिट हो गया ए बी, और इसके लिए बेस हो गया आपका, सॉरी हाइपोटेनस हो गया ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी, साइन थीटा क्या हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, थीटा क्या है, एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो दूसरा हम एक एक्यूट, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थीटा एक एक्यूट एंगल है। अगर हम बात करें इसी तरीके से तो कॉस थीटा भी एक रेशियो है, ये रेशियो है बेस और हाइपोटेनस का। किसका रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस का। तो बेस और हाइपोटेनस का है। तो अगर हम बात करें, आप खुद देखिए, ए के लिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए कॉस ए क्या हो जाएगा, बताइए तो, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ए के लिए बेस कौन है, ए किस पे है, ए बी पे है, कॉस ए हो गया ए बी, अपॉन हाइपोटेनस कौन हो गया, इसके लिए ये हो गया ए सी। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, सी के लिए बेस कौन हो गया, सी बी, और हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए की बात करें तो ए के लिए बेस कौन होगा, जिसके ऊपर वो है ए बी, और इसके लिए हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है ए सी, कोई भी ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस फिक्स होता है, तो ए बी अपॉन ए सी। लेकिन वहीं पे हम किसका बात करें, कॉस सी का बात करें, तो इस एंगल के लिए अपोजिट, सॉरी इस एंगल के लिए बेस कौन हो गया, सी बी, एंड हाइपोटेनस कौन हो गया, ए सी। कोई दिक्कत, तो दो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो समझ में आ गए।
इसी तरीके से 4 और ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, हम उनको लिख देते हैं, ठीक है। आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये वर्क रहेगा। तो अदर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कौन कौन हो जाते हैं? एक होता है tan यानी tan थीटा। तो tan थीटा होता है आपका, tan थीटा जो है वो होता है अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस। और एक साइन थीटा का अपोजिट होता है, उसका नाम है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा होता है, इसका अपोजिट कर दोगे तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड। और कॉस थीटा का अपोजिट एक एंगल होता है, उसका नाम है सेक थीटा। और सेक थीटा क्या होता है? इसका अपोजिट होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ध्यान दीजिएगा हमेशा, बेस कहने का मतलब यहाँ मेरा है यहाँ पे एडजेसेंट साइड कहिए, बेस नहीं कहिए, एडजेसेंट साइड। हमेशा ध्यान दीजिएगा एडजेसेंट और अपोजिट में डिफरेंस हमेशा क्लियर अगर हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और tan थीटा का अपोजिट होता है हमारा cot थीटा, और cot थीटा हो जाता है हमारा एडजेसेंट यानी बेस अपॉन अपोजिट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, आप एक बार बताइए तो tan C क्या हो जाएगा? तो tan C अपोजिट हो गया AB, और बेस कौन हो गया? CB, ठीक है। CB को BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, अब हम लोग आते हैं NCERT के क्वेश्चन के ऊपर। तो NCERT में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AB इक्वल्स टू 24। AB कितना है? 24 है। BC कितना है? 7 है। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, B पे राइट एंगल है। तो हमारा जो AB है वो कितना है? 24 है, और BC है वो कितना है? 7 है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो है वो कौन मिल गया? ये और ये मिल गया, तो ये हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? ये हो गया हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर, मतलब शेष दो, मतलब बचा हुआ जो साइड है उनके स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 25। तो ये वाला हो गया 25, ठीक है। 25 इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हमको निकालना है साइन ए। अब हमारे को क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए निकालना है, पहला कह रहा है साइन ए, कॉस ए निकालिए। और तो देखिए साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए, तो साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए अपोजिट कौन हो गया? 7, और हाइपोटेनस हो गया 25। तो 7/25 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ए के लिए अपोजिट हो गया ये, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। उसी तरीके से हम बात करें कॉस ए का, तो कॉस ए की हम बात करें तो इसके लिए हमारा ये अगर एंगल ले रहे हैं तो बेस लेना होगा। कॉस ए होता है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इस एंगल के लिए एडजेसेंट हो गया ए बी 24, और हाइपोटेनस हो गया 25। तो ये दोनों आंसर आ गए। सिमिलरली साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी, तो साइन सी अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसी में 8.1 बुक से आप लोग देखिएगा, NCERT बुक से क्या कह रहा है? साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी कॉस सी की बात हो रही है, तो साइन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो इस एंगल के लिए अपोजिट हो गया ये 24, और हाइपोटेनस हो गया वही 25। सिमिलरली आप कॉस सी भी निकाल सकते हैं। कॉस सी क्या हो गया? तो
कॉस सी की बात करें तो इसके लिए बेस हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया 25, 7 × 25। कोई दिक्कत नहीं हुआ वो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों को करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग बना लीजिएगा। निकालना है tan p माइनस tan r, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आप लोग आई होप फाइंड आउट कर लोगे। कुछ नहीं करना, उसमें tan p माइनस cot r निकालना है। आप tan p का वैल्यू निकाल लोगे, cot r का वैल्यू निकाल लोगे, दोनों को सब्सटीट्यूट कर लोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 3rd क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, कॉस ए निकालना है, tan ए निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए आपका दिया हुआ है 3/4, हमको निकालना है कॉस ए और tan ए। चलिए साइन ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1 का। साइन ए इक्वल्स टू क्या है? 3/4 है। तो अगर हम बात करें एक ट्रायंगल का, बात करें हम राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ABC, दिस इज एंगल ए, ठीक। साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए होता क्या है? को साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस h, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3/4। अपोजिट हो गया 3, यानी इस एंगल का अपोजिट आ गया ये, तो ये हो गया 3 यूनिट, और h हो गया, वो हो गया आपका 4 यूनिट। सॉरी ये नहीं, आई थिंक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू 3/5 होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 है, तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है कॉस ए tan ए, तो इसको निकाल लीजिए। तो क्या करिएगा, हमारा ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, दोनों घटाइएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, तो ये वाला हो गया 4, ठीक है। ये कितना हो गया 4 हो गया। अब आप क्या यूज़ कर लीजिए, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बताइए तो, कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बेस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए हो गया 4/5। tan ए निकालना है, तो tan ए क्या होगा, तो tan ए हो जाएगा हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसके लिए अपोजिट कौन हो गया 3 और एडजेसेंट हो गया 4, तो 3/4। दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं चौथा क्वेश्चन के ऊपर। आप यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा देन आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए, देन हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आगे आते हैं, और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही 8.1 का। तो देखिए 4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A बराबर 8, देन साइन ए फेक ए, साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू निकालिए, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए 15 cot A इक्वल्स टू 8, देन cot A इक्वल्स टू व्हाट 8/15। कोई दिक्कत, ये 15 था यहाँ पे, तो इसको खींच के यहाँ ले आए, तो cot A इक्वल्स टू 8/15। कोई दिक्कत नहीं, cot A इक्वल्स टू हो गया 8/15। अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कि साइन ए क्या होगा। देन साइन ए निकालने से पहले देखो cot A से क्या क्या मिला हमको, तो पहले ये ट्रायंगल बना लो, सबसे अच्छा है ये ट्रायंगल बना लिए, ABC हो गया ये। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल हो गया, ये हो गया एंगल पे। तो cot A होता क्या है, tan A का अपोजिट। tan A क्या होता है, tan A होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट।
तो 8 हो गया एडजेसेंट, तो कॉटे के लिए 8 हो गया ये एडजेसेंट, एंड अपोजिट क्या हो गया 15, तो इसके लिए अपोजिट हो गया ये 15। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये दोनों निकल ही गया, देन आप आसानी से साइन ए और सेक के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, इसको निकाल लीजिए आप, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर करके, देन आपका आ जाएगा, फिर साइन ए क्या हो जाएगा अपोजिट 15 अपॉन जो भी ये वैल्यू आएगा वो, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन, मतलब इसका कॉसेक अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे जो आएगा अपॉन 8। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 तो ऐसे ही है, अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग आते हैं। तो 6 क्या कह रहा है, 6 क्या कह रहा है कि ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, ए और सी किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया दिस इज अ एंगल ए एंड दिस इज अ एंगल सी, बोथ आर एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सच दैट, इस प्रकार से है कि सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, इस तरीके से है कि कॉस ए जो है हमारा कॉस बी के बराबर है। ठीक है, देन आपसे कह रहा है प्रूव दैट, शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखो इसको प्रूफ करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, तो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, सॉरी एंगल बी ये ऐसे नहीं है, एंगल सी है यहाँ पे एंगल बी है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एंगल सी पे राइट एंगल। ठीक है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, और हमको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर बी। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट हो गया ए सी और हाइपोटेनस कौन हो गया ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कॉस ए बराबर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमारा हो गया कॉस बी क्या होगा, तो कॉस बी हो गया हमारा कॉस बी, इसके लिए एडजेसेंट हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ये निकल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जब इक्वल है तो क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी का। तो ये ए बी को काट दिया और हो गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। अब देखो, जब किसी, अब याद करो आइसोसेलेस वाला प्रॉपर्टी, जब कोई ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं देन एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हेंस ए सी बराबर हो गया बी सी, हेंस क्या हो जाएगा, ए सी के सामने वाला अपोजिट वाला कौन हो गया, एंगल बी, और बी सी का सामने वाला हो गया एंगल ए। प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, या फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8651
902119। इसके ऊपर आप भेज सकते हैं क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हैं, देन मैं आपको सॉल्व करूँगा, चाहे आप किसी भी बुक से सॉल्व क्यों ना कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।